अब रिप्लेसमेंट थ्योरी क्या करती है, आपने न्यू फैक्ट्री डाल दी, उसमें मशीन्स डाल दिए, सारे सिस्टम्स लगा दिए, मशीन के बेसिस पे ही आपकी क्या हो रही है, प्रोडक्शन हो रही है। तो अगर मशीन की एफिशिएंसी बाय द टाइम, जैसे जैसे टाइम बीतता है वैसे वैसे मशीन की एफिशिएंसी जो है वो रिड्यूस होती रहती है। तो आपको जब आप बिजनेस करते हैं, आपका जो मेन एसेट्स रहते हैं जो आपको बिजनेस करने में हेल्प कर रहे हैं, प्रोडक्शन करने में हेल्प कर रहे हैं, तो उनको आपको टाइमली रिप्लेस करना होता है। टाइमली रिप्लेस करने का मतलब ये होता है कि उसको एप्रोप्रिएट टाइम पे रिप्लेस करना है, सो दैट यू आर एबल टू रिड्यूस योर कॉस्ट एंड इंक्रीज योर एफिशिएंसी, और आपको मैक्सिमम आउटपुट आप ले सको या एक्वायर कर सको, राइट। इसी पे बेस्ड ये रिप्लेसमेंट थ्योरी रहती है। तो इसमें बेसिकली 4 टाइप के क्वेश्चंस होते हैं। एक, मशीन्स जो होती हैं आप देखो ग्रेजुअली उनकी एफिशिएंसी कम होती है, वेयर एंड टेयर होती रहती है टाइम से। फिर कई बार होता है कि टेक्नोलॉजी से धीरे धीरे आउटडेटेड हो जाती हैं वो। तो जो भी होता है मशीन्स के केसेस में, वो क्या होता है, सडन नहीं होता है, ग्रेजुअली स्लोली होता है, ईयर बाय ईयर। तो एक टाइप के क्वेश्चन होते हैं जिसमें क्या है, स्लोली एफिशिएंसी कम हो रही है ईयर बाय ईयर आपकी मशीन की, लेकिन मनी वैल्यू जो है वो सेम रहती है। ठीक है जी, सेम रहती है, मतलब मनी वैल्यू में कोई चेंज नहीं आता, लेकिन मशीन की जो एफिशिएंसी है वो कम हो रही है आपकी ग्रेजुअली। दूसरे टाइप का क्वेश्चन भी यही है, स्लोली मशीन जो है वो आउटडेट, मशीन जो है अपनी एफिशिएंसी लूज कर रही है, डिटोरेट हो रही है स्लोली, ठीक है जी, या डिग्रेड हो रही है स्लोली, लेकिन उसमें मनी वैल्यू जो है, जो आपको एसेट है आपका, उसकी मनी वैल्यू भी चेंज हो रही है। ऐसे करके क्वेश्चन होते हैं। फिर कुछ ऐसी चीजें होती हैं जिनमें सडन ब्रेकडाउन हो जाता है। मोस्टली ये लाइटिंग जो फैसिलिटीज होती हैं आपकी, आपने बल्ब, सीएफएल्स, एलईडी बल्ब वगैरह लगाए होते हैं, ये अचानक से सडन इनका ब्रेकडाउन हो जाता है, स्लोली नहीं होता। तो इस केस में थर्ड टाइप के क्वेश्चन जो होंगे वो सडन ब्रेकडाउन से रिलेटेड होंगे, कि कई चीजें जैसे बल्ब ही हैं बेसिकली, उनका सडन ब्रेकडाउन हो जाता है, अचानक से होता है। तो आपको क्या डिसाइड करना होता है कि उनको हम इंडिविजुअली रिप्लेस करें या ग्रुप एज अ होल रिप्लेस कर दें। तो इसमें 2 तरह के क्वेश्चन आपके आएंगे सडन ब्रेक के अंदर, कि इंडिविजुअल रिप्लेसमेंट और ग्रुप रिप्लेसमेंट, ये 3 तरह के क्वेश्चन हो गए। इसके बाद स्टाफ जो होता है आपका, ऑर्गेनाइजेशन में कई लोग आते हैं, कई लोग छोड़ के चले जाते हैं, या कई लोग आपके रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग अप टू द मार्क नहीं होते हैं, तो आपको वो सब मैनेज करना पड़ता है। तो आपके पास स्टाफ भी होना चाहिए, तो स्टाफ की भी कई बार रिप्लेसमेंट करनी पड़ जाती है। तो कुछ क्वेश्चंस जो है वो स्टाफ रिप्लेसमेंट से भी रहते हैं, ठीक है जी। तो पहले हमने इस टाइप के क्वेश्चंस करने हैं, फिर ये वाली टाइप और ये वाली टाइप। अब ये हमें ईयर्स दिए हुए हैं, हमें ये मशीन का बताया हुआ है, मशीन की कॉस्ट दी हुई है कि मशीन की जो हमने मशीन परचेज की थी वो कितने की परचेज की थी, 7,000 रुपीज की परचेज की थी, राइट। और ये बताया है मशीन की ऑपरेटिंग कॉस्ट, ठीक है जी। ऑपरेटिंग कॉस्ट का मतलब ये है कि जब आप मशीन को यूज करते हैं तो उसकी भी कुछ कॉस्टिंग होती है। जैसे फॉर एग्जांपल, बहुत सिंपल, डीजल या कोई उसको फ्यूल चाहिए होता है, तो वो भी उसकी कॉस्टिंग में आता है, नॉर्मल वेयर एंड टियर, तो ये उसकी ऑपरेटिंग कॉस्ट है। और ये उसकी हर साल की रीसेल वैल्यू है, जो आप देख सकते हैं फर्स्ट ईयर में सबसे ज्यादा है, और फिर वो रिड्यूस होती जा रही है, होती जा रही है, होती जा रही है, क्लियर है। और अल्टीमेटली लास्ट के 3 साल सेम है। तो ऐसा क्वेश्चन दिया हुआ है, अब आपसे पूछा है, ये डिटेल्स आपको दे रखी हैं, और आपसे ये पूछा है कि बताओ मशीन हमें रिप्लेस करनी है, इफ वी हैव टू रिप्लेस द मशीन, या व्हाट इज द राइट टाइम, व्हाट इज द एप्रोप्रिएट टाइम टू रिप्लेस दिस मशीन, ठीक है जी। अब इस क्वेश्चन को आपने फर्दर कैसे करना है, ये आपकी ऑपरेटिंग कॉस्ट है, राइट। आपने क्या करना है, ऑपरेटिंग कॉस्ट को, आपको क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालने आती है, मैंने सिखाई है बार बार। तो अब आपने क्या करना है, इस ऑपरेटिंग कॉस्ट को क्यूमुलेट कर लेना। जैसे पहले क्यूमुलेटिव ऑपरेटिंग कॉस्ट, राइट, क्यूमुलेटिव ऑपरेटिंग कॉस्ट निकालें 900, फिर ऐड करेंगे तो 2100, ठीक है जी। आ रही है बात समझ। फिर इसमें अगर आप ये ऐड कर देंगे तो 3700, ऐसे करके आप इसको
क्यूमुलेट कर लेंगे। कैसे निकालनी है? 900 900 प्लस 1200 2100 2100 प्लस 1600 5800 प्लस 2800 8600 प्लस दिस एंड सो ऑन। क्यूमुलेटिव ऑपरेटिंग कॉस्ट हमने निकाल दी। अब हम क्या करेंगे, एक और चीज हम समझेंगे इसमें। पहली चीज हमारी इससे रिलेटेड थी, सेकंड चीज हमारी ये रीसेल से रिलेटेड है। रीसेल वैल्यू को अगर हम क्या करें, रीसेल वैल्यू को अगर हम एस डिनोट कर लें, एस, और ये जो 7000 जो मशीन की ओरिजिनल कॉस्ट थी, जो हमने परचेज की थी, मशीन की जो परचेज प्राइस थी वो 7000 थी। तो अब एक चीज हम निकालते हैं, डेप्रिसिएशन। कैसे निकालेंगे? सी माइनस एस, मतलब ओरिजिनल कॉस्ट माइनस रीसेल वैल्यू, राइट। ओरिजिनल कॉस्ट 7000, तो फर्स्ट स्टेप पे आई आपकी 3000, सेकंड स्टेप में आ गई आपकी 5000, फिर नेक्स्ट में ऐसे करके आप इसको भी कैलकुलेट, नेक्स्ट में 5800 आ गई, उससे नेक्स्ट में फिर आपका 6600 आ गई। ठीक है जी। अब इसके बाद आपको क्या करना है, डेप्रिसिएशन, दो चीजें निकाल ली, एक तो क्यूमुलेटिव ऑपरेटिंग कॉस्ट निकाल ली और दूसरा आपने डेप्रिसिएशन निकाल ली। कैसे? रीसेल वैल्यू और इस ओरिजिनल कॉस्ट को लेके, ओरिजिनल कॉस्ट से रीसेल वैल्यू आपने माइनस कर दी, तो ये टेबल आ गया, ये आपका कॉलम आ गया। अब आपको क्या करना है, अब आपको टोटल कॉस्ट निकालनी है। कौन सी टोटल कॉस्ट है? एक तो ये वाली मशीन में, एक तो ये खर्चा हो रहा है, जब से मशीन ली पहले साल 900 का खर्चा आया, लेकिन दूसरे साल 2100 का खर्चा आया, प्लस ये जो डेप्रिसिएशन लग गई हमारी, ये दोनों को अगर हम ऐड कर देंगे तो टोटल कॉस्ट आ जाएगी। तो लास्ट टेबल आपका आ गया 3900, फिर इसको ऐड कर दें आप तो आ गया 7100। ठीक है जी। फिर सिमिलरली ऐसे ऐड ऑन करते रहें तो ये आपका टोटल कॉस्ट का टेबल आ जाएगा। इसके बाद आप क्या करेंगे, एवरेज टोटल कॉस्ट निकालेंगे। एवरेज कैसे आएगी? एवरेज टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय एन। एन मींस नंबर ऑफ इयर्स। तो पहले साल तो सेम ही होगी 3900, दूसरे साल आपका 2 से डिवाइड हो जाएगा, सेकंड ईयर है 7100 को, तो ये आपका आ जाएगा 3550। ऐसे करके आप ये दोनों कॉलम्स कंप्लीट कर लेंगे। ये टेबल कंप्लीट कर लिया। बेसिकली हमें फाइनली क्या चाहिए, ये एवरेज टोटल कॉस्ट चाहिए। एवरेज टोटल कॉस्ट निकालने के लिए हमने क्या किया, पहले तो जो ऑपरेटिंग कॉस्ट है उसको हमने क्या किया, क्यूमुलेट किया, राइट। दूसरा क्या किया, ये डेप्रिसिएशन निकाली। कैसे निकाली? जो मशीन की ओरिजिनल कॉस्ट थी, जो मशीन की ओरिजिनल कॉस्ट थी, उसमें से रीसेल वैल्यू माइनस कर दी, तो ये वाला कॉलम आ गया मेरा। उसके बाद हमने क्या किया, क्यूमुलेट फ्रीक्वेंसी, ये इन दोनों को टोटल कॉस्ट निकालनी है, तो दिस कॉलम प्लस दिस कॉलम, इन दोनों कॉलम्स को हमने ऐड कर दिया। इन दोनों को ऐड करके हमारी टोटल कॉस्ट आ गई। ये हमारी टोटल कॉस्ट है। टोटल कॉस्ट को क्या किया हमने, एवरेज टोटल कॉस्ट निकालनी है, तो एवरेज टोटल कॉस्ट के लिए या एवरेज कॉस्ट कह लो या एवरेज टोटल कॉस्ट कह लो, एक ही बात है। तो एवरेज टोटल कॉस्ट के लिए क्या किया, ये जो टोटल कॉस्ट थी इसको नंबर ऑफ ईयर से डिवाइड कर दिया। अब जब हमारा ये फाइनल टेबल आ गया, अब हम आंसर दे सकते हैं। क्या आंसर चाहिए था हमें क्वेश्चन में, कि मशीन को कौन से ईयर में रिप्लेस करना चाहिए, व्हाट इज द एप्रोप्रिएट टाइम टू रिप्लेस द मशीन। कब? जब ये एवरेज टोटल कॉस्ट सबसे कम थी, जिस ईयर में एवरेज टोटल कॉस्ट सबसे कम आई है। आपको याद होगा, आपने इकोनॉमिक्स की हुई है सबने, +2 में, फिर बीकॉम में भी की है, तो आपको ये याद होगा अगर आप भूले नहीं है। एवरेज कॉस्ट कर्व जो है वो यू शेप्ड होता है। यू शेप मतलब पहले कॉस्ट रिड्यूस होती है, फिर एक पॉइंट तक रिड्यूस होने के बाद फिर वो इंक्रीज कर जाती है। तो वही, उसी के मुताबिक हम ये मानते हैं इस ओआर में कि जब एवरेज टोटल कॉस्ट अपनी लोएस्ट पे होगी, सबसे कम होगी, यानी कि 3020 है इस टेबल में, तो उसी ईयर में हमें रिप्लेस कर देना चाहिए। यू शेप्ड होती है, तो जब ये सबसे अपने लोएस्ट पॉइंट पे होती है तब हमें मशीन को रिप्लेस कर देना चाहिए। तो वो कब आ रहा है, 3020, यानी कि 1 2 3 4 5, 5th ईयर में हम मशीन को रिप्लेस कर देंगे, राइट। अब ऐसे ही क्वेश्चंस होंगे आपको आगे, कुछ छोटे मोटे सी वेरिएशन होंगी। जैसे एक वेरिएशन ये हो सकती है कि आपको रीसेल वैल्यू ना दी हो, क्या हो,
क्वेश्चन में नो रीसेल वैल्यू। अच्छा, कई जगह पे रीसेल वैल्यू होती है, कई जगह पे स्क्रैप वैल्यू लिखा होता है, बात एक ही है। दोनों में से कोई भी वर्ड यूज किया हो वो इसी को मेंशन करता है। जो हमने यहाँ पे एस यूज किया है रीसेल वैल्यू, इसी को मेंशन करता है, चाहे रीसेल वैल्यू लिखा हो चाहे स्क्रैप वैल्यू लिखा हो। लेकिन कई क्वेश्चन में नो रीसेल वैल्यू, कोई रीसेल वैल्यू होगी ही नहीं क्वेश्चन में। तो इन दैट केस ये जो कॉस्ट है मशीन की 7000, ये 7000 की 7000 ही हम ऐड कर देंगे टोटल कॉस्ट निकालने के लिए। उसमें फिर हमें ये डेप्रिसिएशन निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये कॉलम हमारा नहीं बनेगा। सिर्फ जितने की मशीन खरीदी है वो डायरेक्टली आप किस में ऐड कर दोगे, क्यूमुलेटिव ऑपरेटिंग कॉस्ट में ऐड कर दोगे और आपकी टोटल कॉस्ट आ जाएगी। ठीक है जी, ये कॉलम नहीं हमारा निकलेगा, राइट। तो यहां तक आप क्वेश्चंस कर लेंगे और उसके बाद फिर हम फर्दर डिस्कस करेंगे।